क्या कभी आपने सोचा है कि वो क्या वजह है जिसके कारण आपको लोग कमज़ोर समझते हैं, वो आपको नीचा दिखाते हैं और वो आपकी वैल्यू भी नहीं करते? तो आइए मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आपको कमज़ोरी का जो मैंने वर्ड यूज़ किया है उसका सेंस समझने के लिए दो चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। एक हो गया बॉडी, एक हो गया आपका माइंड। जब आप इन दोनों को समझ लोगे तो आप कमज़ोरी को दूर भगाने के लिए अथक प्रयास कर सकते हो। फर्स्ट, अब बॉडी के लिए तो आप सीधी सी बात है, आप एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट फॉर माइंड व्हाट यू कैन डू, क्योंकि ये माइंड एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इवन जब आप वर्कआउट करते हो, आपकी बॉडी में जब पेन होता है, आपको जब स्टिफनेस होती है महसूस, तो आपका बॉडी नहीं कहती कि आपको रुक जाना चाहिए, आपका माइंड कहता है। आपके पास माइंड के पास नर्व्स जाते हैं, उसके सेंसेस जाते हैं बॉडी के थ्रू कि यार अब बस अब नहीं करना। तो आपका माइंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो बेटर वे में। तो इसको समझने के लिए कि माइंड को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम कुछ पहले पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाना। ऐसे बहुत से सिचुएशन होती हैं, आपके सामने भी आई होगी, मेरे सामने भी आई है, कि जब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि आगे हम क्या करना है। ठीक है, हम एक जगह पे स्टेबल हैं, हम एक जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमें जब पता चलता है कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कहीं, लेकिन हमें डर लगता है कि यार अगर हम उधर चले जाएं तो कहीं हमें ये नहीं हो कि पता नहीं उधर कैसे लोग मिलें, मैं उनके साथ कोप अप कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इधर तो मेरे को इतना टाइम हो गया, इधर तो मेरे अच्छे रिलेशंस बन गए। इस तरह के काफ़ी थॉट्स माइंड में आते हैं। बट हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि लाइफ का जो एम होता है, अल्टीमेट जो एम होता है, वो होता है एक्सपीरियंसेस लेना। और एक्सपीरियंस एक जगह पे स्टक होकर नहीं मिलेंगे, हमें उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्या पता उधर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन हमें ये चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए और हमारे सोच समझ के हिसाब से हमें पहले रिसर्च करना चाहिए, उधर के लोगों से बातें करना चाहिए, उसके वर्क इन्वायरमेंट के बारे में पता लगाना चाहिए, जिसके कारण हमें कोई बाद में कोई परेशानी ना हो। सोच समझ के आगे कोई स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तो ही तो हमें पता लगेगा कि हमारी फुल पोटेंशियल क्या है। तभी तो पता चलेगा कि इस वर्ल्ड में और क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट हमें बस उसको फाइंड करना है। दूसरी चीज़, लैक ऑफ नॉलेज। हम सब ने एक चीज़ सुनी होगी कि किताबों से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। ये आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपके बुरे समय में, आपके अच्छे समय पे आपके साथ रहेगी। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको आपसे कोई नहीं ले सकता। आपका पास पैसा है, चोरी हो सकता है, आपके पास गाड़ी है, वो भी चोरी हो सकती है। तो बहुत सी चीज़ें जो आपके साथ चोरी हो सकती है, बट आपकी जो नॉलेज है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, वो आपके माइंड के अंदर है। तो आपने जितने लेजेंड्स के बारे में सुना होगा, चाहे वो भगत सिंह जी हो, APJ अब्दुल कलाम हो, BR अम्बेडकर और अन्य कई प्रकार के लोग हैं, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी है जितनी आपने एक जन्म में नहीं पढ़ सकते आप। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, जितनी ज़्यादा लोगों को समझोगे, जितने अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानोगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है, किस वक्त क्या आर्थिक हालात है, किधर की क्या इकोनॉमी है, क्या उधर के लोग रह रहे, कैसे रह रहे, कैसी उधर की सोच चल रही है, लोगों की क्या कल्चर है, आप जब इन सब चीज़ों के बारे में आप एक तरीके से जानोगे, किताबें पढ़ोगे, अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ोगे, कहानी की स्टोरीज़ पढ़ोगे, तो आपका माइंड धीरे धीरे खुलता रहेगा। क्योंकि आपका माइंड में कुछ विचार आते हैं, दूसरे बंदे के माइंड में कुछ और विचार आते हैं। जब आप उसके विचारों को समझोगे तो आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और ऐसे केस में आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। थर्ड पॉइंट, उधार और लोन जैसी चीज़ों के अंदर फंस जाना। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या तो पहले आप उसके लेवल का पैसा कमा लो, आपको इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको शौक है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए आप पैसा लगा रहे हो, तो उसके लिए आप लोन ले रहे हो, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको ये चीज़, कि आप ऐसी चीज़ों में ना फंसे। जितनी आपकी चादर हो उतने ही पैर पसारें। इससे क्या होगा, आप दूसरे के पास जाओगे नौकरी के लिए, अगर वो जहाँ पर आपकी कीमत 30,000 होगी, वो 25 बोलेगा, 25 में भी रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपको लोन चुकाना है। आप अपनी कीमत गिरा दोगे, आप उधर कमज़ोर पड़ जाओगे। तो भाइयों, ऐसी चीज़ों में ना फंसें। फोर्थ पॉइंट, अपनी स्किल्स की ग्रोथ ना करना। जब हम अपनी स्किल्स की ग्रोथ नहीं करते तो दूसरे बंदे हमसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। ये लोग, दुनिया चेंज होती जा रही है, हर टाइम हर सेकंड कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं। आपको अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर जिमिंग करते हो, तो आपको तरीके ढूंढने हैं कि मैं और अच्छा बेहतर कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे रास्ते ढूंढने में और कैसे बेटर कर सकता हूँ। मैं अगर ऑफिस में हूँ तो मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि आपका अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन ही है एक्सपीरियंस लेना। और एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब आप एक्सप्लोर करोगे, अपने दायरे को बढ़ाओगे। कुछ इनोवेटिव ना करना। अपने जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस चल रही है कि भाई मुझे सुबह ऑफिस जाना है, फिर शाम को घर पे आना है, खाना खाना है, सो जाना है, इस तरह की जब अप्रोचेस आप लगाओगे तो आपके लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा। आपको कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। आप अपने काम के साथ अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो। आपको डांस पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आप वो सीखो। अपनी नौकरी कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा
लगेगा और आपके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि इससे आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि आप वो चीज़ पे पैसा लगा रहे हो जो आप करना चाहते थे। द लास्ट पॉइंट इज़ डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आपको अल्कोहल की हो, आपको सिगरेट की हो, आपको फ़ोन की हो, या आपको अपना फ़ोन चलाने की हो। ये आपका समय बर्बाद करती है, क्योंकि अगर आप यूज़फुल देख रहे हो किसी चीज़ के अंदर, फ़ोन के अंदर, तो इट इज़ ओके। बट अगर आप अपना समय टिकटॉक की वीडियोज़ या शॉर्ट्स वगैरह फालतू की चीज़ें देखने में लगा रहे हो, तो वो आपका धीरे धीरे करके आपको लास्ट में गिल्टी फील होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको कमज़ोर बनाती है, इनसे डील करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। अगर आप उसको देखोगे, उसको समझोगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि इनसे कैसे डील किया जाए। कभी आपने सोचा है कि आपने अपना समय अपने लिए कब दिया? मेरा सिंपल सा मतलब है कहने का, आप ऑफिस जाते हो, अपने ऑफिस में अपना 8-9 घंटे देते हो, आप घर पे आते हो, अपने घर वालों को देते हो, अपने दोस्तों को देते हो। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मेरे क्या अचीवमेंट्स थी, मैं क्या चाहता था करना और क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर वो नहीं हो रहा, तो मैं उसमें क्या चेंजेस ला सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर कि मैं अपने जो गोल है मैं उसको पालूँ? तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो एवरीडे। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शाम को या सुबह, जैसे भी आपको फ़ीज़िबल लगे, आप जाओ, पार्क में जाओ, शांत एरिया में जाओ, अकेले में जाओ, बैठो, सोचो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, या यही चाहता था क्या मैं लाइफ में? आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि हाँ यार, अगर मैं नहीं जा रहा तो मैं उसको कैसे उस जगह पे पहुँच सकता हूँ, मेरे क्या क्या रास्ते खुले हुए हैं अभी इस वक्त। दूसरा पॉइंट, वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन। प्लान बनाने में, किताबों में लिखने में अच्छे लगते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किताबों में लिखने से ही प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएंगे। आप एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ कि जो आप प्रैक्टिस में ला सकते हो, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्प्लीमेंटेशन में ही आपको ताकत लगानी पड़ेगी। प्लान में तो ताकत लगेगी लगेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में भी उससे थोड़ी ज़्यादा ताकत लगेगी। तो आप इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करो। थर्ड चीज़, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो, मतलब डोंट स्पेंड टू मच, और सेविंग की आदत डालो। इसके अंदर बेसिकली आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना। आप कमा 15,000 पे रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो एप्पल के सपने। अब एप्पल के सपने के लिए आपने क्या किया, लोन ले लिया। लोन के बाद जब आपके पास पैसे नहीं आए, आपकी जॉब चलेगी, तो आप वो पेमेंट कहाँ से करोगे? वो आपके लोन लेना पड़ेगा, किसी से उधार लोगे, वो करोगे, फिर आपको टेंशन होगी। इसके क्या होगा, आप कमज़ोर बनते जाओगे। आप जहाँ पर आपकी कीमत 50,000 की थी, वहाँ पर आप 20,000 में भी काम करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आपको पैसे चाहिए, कहीं से तो आए पैसे। फोर्थ पॉइंट इज़ बी फ्लेक्सिबल ऑन योर वर्किंग शेड्यूल्स, डोंट बी रिजिड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं एक गुड स्टूडेंट हूँ या मैं एक गुड पर्सन हूँ, तो मुझे सुबह 5 बजे उठना है या सुबह 10 बजे सो जाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी नाइट की शिफ्ट होती है, या हम अपनी प्रॉपर नींद पूरी नहीं कर पाते, 6-7 घंटे की जो चाहिए हमें, अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स की तो चाहिए ही होती है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे रात को 10 बजे ही सोना है। अगर आप रात की जॉब है आपको, आप कैसे मैनेज कर पाओगे सब? तो आपको वर्क के हिसाब से, अपने डे के हिसाब से शेड्यूल को बनाना चाहिए। अगर मेरी रात की जॉब है तो मुझे सुबह काम करना है, सुबह की जॉब है तो रात को काम करना है। थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने अचीवमेंट्स के लिए। आपको फ्लेक्सिबल बनना है, रिजिड नहीं बनना। फिफ्थ पॉइंट, मैनेज योर टाइम। अपने समय को मैनेज करो। सीधी सी बात, अपना एक शेड्यूल बना लो कि आपकी प्रायोरिटीज़ किस किस में है, कि भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। आप 3-4 आपकी चीज़ें एक साथ चल रही है, जैसे आप स्टडी में भी कर रहे हो, आप अपना कुछ पैशन फॉलो कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप 3-3 चीज़ें कर रहे हो, तो आपका प्रॉपर चीज़ें क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? भाई मुझे ऑफिस को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद मैं अपने स्टडी को दूंगा, उसके बाद मैं अपने पैशन को दूंगा। आप टाइम निकालो, उसके 3 घंटे दो, उसको 2 घंटे दो, उसको 1 घंटा दो, लेकिन टाइम दो, रेगुलर बेसिस पे दो। अपने टाइम को मैनेज करो, फालतू की चीज़ों को हटाओ। एंड मैं आपको अब लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो सबका रामबाण इलाज है। मतलब अगर आपने ये किया तो आपको, एक कहता हूँ मैं, ये अकेला ही आपको 10 गुना ज़्यादा पावर दे देगा। दैट इज़ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। अब इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का क्या प्रोसेस है? अब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे अच्छे लेजेंड्स के बारे में पढ़ना है, और अपने समय को वेस्ट ना करते हुए कहीं ना कहीं इंगेज करना है। अगर आपके मन में कुछ गलत ख्याल भी आते हैं तो आप बाहर निकल जाओ, घूम लो, बट आप उस जगह पे मत बैठो अगर आपके पास परेशानी हो रही है तो। इससे बचने का यही तरीका है। और सबसे बड़ी बात है, अपने सीमेन को सेव करो, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, जो लोग फ़ोन के अंदर ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, वो इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, तो वो अपने आप को इतना ख़त्म कर चुके हैं, जिसके कारण वो माइंड से भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, वो बॉडी से भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। फिर ऐसे चीज़ के अंदर आप, इन चीज़ों के अंदर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, उसके अंदर आप कैसे वर्क कर पाओगे, आप कैसे अपना माइंड को चला पाओगे? यही बोलना चाहूँगा कि ये जितना चीज़ें बोलना आसान है, इतना करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। तो आपको बस यही बोलूँगा कि अपने पर डे को आप नोट करो, आप चेक करो, आप इंट्रोस्पेक्ट करो,
कि भाई मैं कहाँ पर चल रहा हूँ, मैं कहाँ पर लाई कर रहा हूँ। बस मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने लाइफ में अच्छा करो, और जो भी है ये हम सबकी जर्नी है। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ या मेरे पास सब कुछ चीज़ें मैंने अचीव कर रखी है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, उस पर मेरे वर्किंग चल रही है। बट हाँ, मुझे हार नहीं माननी, मुझे इतना पता है, और मैं आप सबको भी यही बोलूँगा कि आपको भी हार नहीं माननी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।